Good morning student, welcome again in OCI video classes. Today we are discussing next topic from the chapter number 9, pointer chapter. The topic is arithmetic pointer. Arithmetic pointer means how can we work with pointer, means how can we do plus, minus, multiple, divide, etc. of these operations with pointer. मीन्स किस तरीके से हम जोड़ना, घटाना, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट किस तरीके से हम अरिथमेटिक पॉइंटर के साथ में कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। अरिथमेटिक पॉइंटर बहुत, वैसे अगर आप सिलेबस में देखते होंगे तो आपको बहुत ही कठिन लगता होगा कि ये अरिथमेटिक पॉइंटर आखिर है क्या, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक ये जान पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सरल वे में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए और ये टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाए। यानी कि अगर फ्यूचर में आता भी है तो आप ये ना कहें कि इस टॉपिक को हम नहीं जानते। तो आइए देखते हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ पॉइंटर वेरिएबल के बारे में। जैसा कि आप पॉइंटर वेरिएबल के बारे में जानते हैं, पॉइंटर वेरिएबल का नेचर होता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखना, क्योंकि वो डेटा के रूप में एड्रेस ही रख सकता है। दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि वो जो एड्रेस मेमोरी होती है उसको उसके साथ में ही वर्क करने का ऑफर यूज़र को प्रदान करता है। तो यही सारी चीज़ें किस तरीके से इंक्रीमेंट वगैरह हम कर सकते हैं, डिक्रीमेंट, प्लस माइनस, मल्टीपल, डिवाइड कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल इंक्रीमेंट के ऑपरेशन को ही लेके चले हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसी प्रोग्राम में डिक्रीमेंट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं कुछ चेंज करने के बाद, जो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देखें, मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है कुछ लाइनों का, जिसमें आपको इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया गया है, जो कि अरिथमेटिक पॉइंटर के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें देखें आप, मैंने इंट लिया है डेटा टाइप और इंट एन, और जिसमें मैंने डेटा टाइप असाइन किया है, डेटा असाइन किया है 5। उसके बाद में मैंने क्या किया, इंट एम, और एक मैंने पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और इसमें मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ एन, क्योंकि इस जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर, इसका नाम होता है एड्रेस ऑफ। तो एड्रेस ऑफ एन, इसका मैंने एड्रेस जो है वो एम को असाइन कर दिया, क्योंकि एम क्या ऐसा वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का जिसका नेचर होता है कि दूसरे वेरिएबल का अपने अंदर डेटा के रूप में एड्रेस रखना। उसके बाद मैंने एक सिंपली एक लाइन प्रिंट कराई है कंसोल पे कि अरिथमेटिक पॉइंटर। उसके बाद में वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन को मैंने प्रिंट कराया है, और जैसा कि ये सिंपली हम कोई भी वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ठीक मैंने वैसे ही वैल्यू को प्रिंट कराया है। उसके बाद में मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ एन, एड्रेस ऑफ एन को प्रिंट कराने के लिए आप %u का यूज करें, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट कराना हो तो आप परसेंटेज साइन और u का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको क्लास में बहुत बार पढ़ाया है। उसके बाद में वैल्यू ऑफ n थ्रो m, यानी कि m के द्वारा m में असाइन करते हुए n की वैल्यू को प्राप्त करना। तो वो मैंने कैसे प्राप्त किए, देखें आप, पॉइंटर और m, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि अगर सपोज दैट हम इस तरीके से लिखते हैं printf और वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ये देखें n का एड्रेस m में असाइन किया है, तो अगर हम इस वैल्यू को, जो कि n की ही वैल्यू है और m के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि वैल्यू प्राप्त करने के लिए तो %d लगा दिया सिंपली, और उसके बाद में डबल कोट क्लोज करते हुए, कॉमा लगाते हुए हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंटर m लिखना पड़ता है। अगर हम पॉइंटर ना लगाएं, यानी कि ये पॉइंटर का साइन ना लगाएं, ये सपोज दैट अगर हम हटा देते हैं, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था एड्रेस ऑफ n, तो वो सिर्फ एड्रेस प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हमें m में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस पर पड़ी वैल्यू को अगर उठाना है, तो हमें इस तरीके से पॉइंटर को
प्रिंटफ में प्लेस करना पड़ता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये मैंने क्लास में आपको बताई भी है। तो इसी क्रम में हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो मैंने क्या किया है, ये वैल्यू ऑफ m को मैंने तो प्रिंट कर लिया है, तो n की वैल्यू लेकिन m के माध्यम से प्रिंट किया। फिर मैंने एड्रेस ऑफ n थ्रो m यानी कि m के द्वारा n का एड्रेस मैंने प्रिंट कराया है, तो m%u और डायरेक्ट मैंने m रख दिया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब हम सिंपल m को ऐसे ही प्लेस कर देंगे प्रिंटफ में तो होगा क्या कि वो n का एड्रेस प्रिंट करेगा जो कि उसके पास डेटा के रूप में रखा हुआ है। उसके बाद में अब क्या किया है, आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ n थ्रो m, मैंने अब क्या किया है इस लाइन में मैंने जो वैल्यू ऑफ n है, क्योंकि जो वैसे n की वैल्यू मैंने कितनी दी थी 5 वैल्यू दी थी, और जो कि हम जानते हैं कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो हमेशा मेमोरी के साथ वर्क करता है। तो पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर मिलने की सुविधा से क्या होता है कि हम मेमोरी के साथ में अच्छे से वर्क कर सकते हैं, और जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू में जो दूसरे वेरिएबल में मैंने एड्रेस असाइन कर रखा होता है, अगर मैं उसमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता हूँ तो वो जो रियल वैल्यू होती हैं, रियल जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है, ऐसा बुक में भी लिखा है और मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो यही इफेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो मैंने भी ये बता चुका हूँ मैं कि जब पॉइंटर के साथ में हम प्रिंट करेंगे m को रखेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब उस वैल्यू में मैंने क्या किया है +2 कर दिया है। +2 कर देने से क्या हुआ है कि वैल्यू कितनी थी n की 5, वैल्यू n की कितनी थी 5 थी, और +2 कर देने से क्या हुआ, अब वैल्यू बढ़ गई तो वैल्यू कितनी हो गई 7। तो अब क्या है यहाँ पर आपको जो n की वैल्यू है जो m के द्वारा प्राप्त हो रही है वो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 7 मिलेगी आपको। उसके बाद में आगे देखें, आफ्टर इंक्रीमेंट एड्रेस ऑफ n थ्रो m, मैंने क्या किया है कि जो n का एड्रेस था, मान लीजिए कि n का एड्रेस था, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया था ये, मान लीजिए एड्रेस जो था वो 100 था, इसका एड्रेस ऑफ n, ये मैंने ऐसे लिखा है, एड्रेस ऑफ n जो था मान लीजिए 100 था। अब एड्रेस ऑफ 100 था तो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है 2 का, और एक नंबर यानी कि 1 का इंक्रीमेंट करने से 2 बाइट का इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट मेमोरी कवर करता है, और मैंने उसमें क्या है दो नंबर यानी कि 2 का इंक्रीमेंट किया है, जिसकी वजह से वो 2 2 जा 4 का इंक्रीमेंट कर देगा। तो इससे इस तरीके से क्या होगा कि 100 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि टोटल कितना हुआ 4, तो कितना हो गया 104। ये मेमोरी एड्रेस 2 का हमें नेक्स्ट टाइम में प्राप्त होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखें, ये मैं केवल यहाँ पर एड्रेस मान के चल रहा हूँ, सिस्टम कितना असाइन करता है वो सिस्टम पे डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोच लेना कि हाँ सर ने बताया था कि 104 एड्रेस प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। सिस्टम के द्वारा असाइन किया जाएगा, उस एड्रेस में वो 2 2 जा 4 बाइट का इंक्रीमेंट कर देगा। इस चीज़ को आपको देख के चलना है। उसके बाद में प्रिंटफ में क्या किया है, एड्रेस ऑफ m, मैंने सिंपली एड्रेस ऑफ m प्रिंट कराया है, क्योंकि ये चीज़ आप बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर सिंपली एड्रेस ऑफ n प्रिंट कराया था तो मैंने क्या किया था m% लिखा था, क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल के आगे m% का साइन लगा देते हैं तो होता क्या है, वो उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करता है। इसी प्रकार से मुझे किसका एड्रेस चाहिए था, मुझे चाहिए था m का एड्रेस, तो मैंने क्या लिख दिया m%m। तो इससे क्या होगा कि m का जो भी मेमोरी एड्रेस होगा, मैं आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा था n, इसमें वैल्यू पड़ी थी 5 और इसका जो मेमोरी एड्रेस था वो 100 था, और इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर देखें एक दूसरा वेरिएबल था m जो कि पॉइंटर टाइप का था, और इसका एड्रेस मान लीजिए हमारा था 110, ये एड्रेस था। अब ये जो एड्रेस था इसके पास मेमोरी के रूप में रखा हुआ था यहाँ पर, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पर प्रिंट किया ये जब प्रिंट किया तो मैंने
ये वाला एड्रेस प्रिंट किया है, तो ये वाला प्रिंट किया एड्रेस m% लगा के इस तरीके से m%m। तो अब होगा क्या, ये इस एड्रेस को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 110 आएगा। अब इस एड्रेस पे मैंने 2 से इंक्रीमेंट किया है, क्योंकि एक नंबर्स का स्टोर या एक नंबर से इंक्रीमेंट का मतलब है 2 बाइट उसमें ऐड हो जाना। तो 2 बाइट ऐड होगी तो 2 दूनी 4 यानी 2 2 जा 4 बाइट जो होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। यानी कि इस तरीके से क्या हुआ कि रियल में जो इसका एड्रेस था वो कितना था 110 था, और यहाँ पर मैंने 2 2 जा 4 बाइट इसमें जो है वो बढ़ गया, और बढ़ने से क्या हुआ इसका एड्रेस जो होगा 114 प्राप्त हो गया। यानी इस लाइन पे क्या होगा 114 एड्रेस आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं और इसी तरीके से डिक्रीमेंट कर सकते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि डिक्रीमेंट भी हम करेंगे इसमें, मैं आपको बता देता हूँ डिक्रीमेंट कैसे करना है। सिर्फ आपको करना क्या है कि ये जो जहाँ जहाँ मैंने क्या कर रखा है इंक्रीमेंट, वहाँ पर आपको माइनस का साइन लगाना है, सिर्फ कुछ इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो 2 से माइनस होके मिलेगी, यानी कि वैल्यू आपको मिलेगी 3। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अगर डिक्रीमेंट का साइन लगा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो एड्रेस आपका कितना था 100 में 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्राप्त होगा 96। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप माइनस कर देते हैं, जो हम बढ़ा रहे थे उसको घटा देते हैं, तो हमारा जो एड्रेस था वो कितना था 110 था, ये वाला एड्रेस था। अब इसमें से 4 जब माइनस हो जाएगा तो ठीक इसी प्रकार से जो एड्रेस है वो हमें 106 प्राप्त होने वाला है। तो ये तो था अरिथमेटिक पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर के साथ में किस तरीके के गणित के जो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई के जो ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे पूछें। थैंक यू स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। ओके।